नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस स्पेशल 51 की इस क्लास में। हर एक रविवार रात को 9 बजे इसी YouTube चैनल पर आपको अब से मिला करेंगे वीकली एमसीक्यूज, और ये हैं हम आज कर रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ जून 2020। ये 51 एमसीक्यूज आपको पूरे के पूरे वीक की जो करंट अफेयर्स है उसकी बहुत अच्छे से रिवीजन करवा देंगे और आपका एक प्रकार से टेस्ट भी हो जाया करेगा। सो जरूर इन क्विज को अटेम्प्ट किया कीजिएगा हर एक रविवार रात को 9 बजे इसी चैनल पर, और जरूर सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को अगर नहीं किया है तब बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मेरी क्लासेस के अलावा आपको डेली बेसिस पर यहां पर सुबह 11 बजे क्लास मिलती है आपके मैथ्स की, और 1 बजे आपको मिलती है क्लास इंग्लिश की। दोनों टीचर्स आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैथ्स और इंग्लिश भी यहां पर करवाई जा रही हैं। तो उनकी क्लासेस एक बार जरूर मेरे कहने पर देखिएगा, आपको अपने प्रिपरेशन में जरूर कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी। शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई है आपकी ये बुक? सो ये है आपकी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मंत्रालय ने आपका, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्होंने लॉन्च की एक इंफॉर्मेशन बुकलेट जिसका नाम रखा गया है आपका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। सो ये इसका नाम रखा गया है। सो ये बुक आपकी बेसिकली एक बुक है जो कि आपको इंश्योर कराती है, आजकल आप देख रहे हैं काफी ज्यादा आपके ऑनलाइन आपकी एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को दी जा रही है। सो उनको आपका बचाने के लिए साइबर बुलिंग से, साइबर सिक्योरिटी, उनको बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना आपका ऑनलाइन पर्पज से। सो ये बुक आपकी रिलीज की गई है, इसके लिए एनसीईआरटी एंड यूनेस्को के द्वारा मिलकर, एनसीईआरटी एंड यूनेस्को के द्वारा मिलकर ये आपकी बुक लॉन्च की गई है, ताकि बच्चों और उनके पेरेंट्स को एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके। एनसीईआरटी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, इसके डायरेक्टर ऋषिकेश सेनापति हैं। यूनेस्को की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल लेवल पे है उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और उसके डीजी जो है वो है एड्रे एज़ले। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं, ये आंसर आपके सामने दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आईआईएफएल फाइनेंस। आईआईएफएल फाइनेंस के पहली बार आपके बनाए गए हैं कोई ब्रांड एम्बेसडर, और ये एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हमारे, और ये हैं आपके रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को चुना गया है, आपका बनाया गया है बेसिकली उनका पहला ब्रांड एम्बेसडर। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपकी कंपनी है जिसने उनको चुना है। अगली खबर है हमारी, अगला क्वेश्चन कह लीजिए हमारा है, वो पूछा गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बाफ्टा। बाफ्टा का चेयरपर्सन, बाफ्टा यहां पर है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ये इसका फुल नेम है। ये आपकी बेसिकली जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ये आपका इन्होंने हाल ही में अपॉइंट किया है आपका कृष्णेंदु मजूमदार को। कृष्णेंदु मजूमदार को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन अगले 3 वर्षों के लिए, और ये बने हैं पहले इंडियन ओरिजिन चेयर फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, जिनको इस 73 ईयर ओल्ड, ये बाफ्टा जो है 77 साल पहले आपका फाउंड किया गया था, और इनको पहली बार ऐसे कोई इंडियन ओरिजिन के पर्सन बने हैं जिनको इस पद के लिए चुना गया है। ओके, सो ये आपकी जगह लेंगे पीपा हैरिस की, पीपा हैरिस की ये जगह लेंगे। पहले ये पीपा हैरिस थे जो आपके सामने डी में दिख रहे हैं, फिलहाल ये बने हैं, इनकी जगह अब लेंगे कृष्णेंदु मजूमदार। राइट, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। Who will head the task force? एक टास्क फोर्स बनाई गई है, formulated to examine matters pertaining to age of motherhood and the related issues. So यहां पर motherhood and the related issues, या कह लीजिए आप maternal mortality rate जो है उसको कम करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। इसको कौन हेड करेगा? इसको आपका हेड किया जाएगा आपका जेया जेटली जी के द्वारा। जेया जेटली जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। ये टास्क फोर्स आपकी साथ में काम करेगी नीति आयोग के, नीति आयोग के काम करेगी, और इस टास्क फोर्स को आपका अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 जुलाई तक सबमिट करनी है। 31 जुलाई तक इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगली खबर है हमारी, अगला क्वेश्चन है हमारा मैत्री प्रोग्राम। ओके, मैत्री प्रोग्राम यहां पर क्या है? मैत्री प्रोग्राम का जो फुल नेम है वो है आपका मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ये इसका फुल नेम है। ओके, सो यहां पर एक अनाउंसमेंट मेड की गई थी
और इन्होंने हाल ही में मैत्री प्रोग्राम ने पार्टनरशिप की है दो एजेंसीज के साथ, दो एजेंसीज का, तो उन्हीं दो एजेंसीज का यहां पर नाम पूछा गया है आपका। और इसके तहत उन्होंने एक हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, जो आपकी बिल्डिंग बनाई जाती हैं वो आपकी बेसिकली कह सकते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट रहे, किसी भी तरह का पॉल्यूशन फ्री रहे। ओके, सो उसी को देखते हुए ग्रीनर एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक वर्क प्लेस पे सो ये दो एजेंसीज के साथ टाई अप किया मैत्री प्रोग्राम के तहत। और ये दो एजेंसीज हैं आपकी ईईएसएल आपकी एक एजेंसी है और दूसरी एजेंसी है यूएसएआईडी। ईईएसएल है यहां पर एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड और दूसरी है आपकी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन दोनों के साथ मिलकर ये किया गया है। सी इज द राइट आंसर। ईएसएल की बात करूं तो इसके चेयरपर्सन राजीव शर्मा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। और यूएसएआईडी आपकी एक ग्लोबल लेवल की संस्था है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है और ये काम करती है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट गोल्स, आपके जो डेवलपमेंट गोल्स है उनको पूरा करने में। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कहां पर लॉन्च किया गया है, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है आपका पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? ये लॉन्च किया गया है आपका हाल ही में आंध्र प्रदेश में, लॉन्च किया गया है। वहां के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। और ये आपका वहां पर एक एजेंसी है एपीईएमसी। ओके, एपीईएमसी आंध्र प्रदेश आपका एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। सो ये एजेंसी के द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा ये आपका किया गया है इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, दैट इज द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया और उसके गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरी चंद। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, पहले इंडियन जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड आपका दिया गया है और ये अवार्ड आपका हाल ही में दिया गया है बहुत ही फेमस हमारे यहाँ इंडिया के राइटर लिरिसिस्ट जिनको हम जानते हैं। और ये आपके बहुत सारे अवार्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत चुके हैं, पद्मश्री 1999 में जीत चुके हैं, पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इनको अभी रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है और ये पहले इंडियन बने हैं ये अवार्ड रिसीव करने वाले। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड आपका प्रेजेंट किया जाता है बाय द एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका के द्वारा, जो कि एनजीओ है और ये उन लोगों को ये अवार्ड देती है जो कि आपका किसी ऐसे फील्ड से लाइक द स्कॉलरशिप, साइंस, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आपका इन सभी चीजों से आपके जुड़े हुए हैं, उनको ये अवार्ड आपका दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस बेसिकली पहले एक बहुत ही फेमस एथोलॉजिस्ट, ऑथर एंड द बायोलॉजिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एज पर द 12th एडिशन ऑफ द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ओके, सो ये एक आपका एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज किया गया है। ये आपका रिलीज किया गया है बाय द येले यूनिवर्सिटी एंड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, येले एंड द कोलंबिया। ओके, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया गया है। इसमें आपका हाल ही में कुछ रैंकिंग दी कुछ कंट्री की, जिसमें इंडिया को रैंक दिया गया है 168। ओके, सो इंडिया का रैंक इसमें आया है 168, टोटल कंट्रीज इसमें 180 थी, टोटल कंट्रीज 180 थी। अब यहां पर आपसे टॉप पूछा गया तो टॉप किया है इस लिस्ट में डेनमार्क ने, डेनमार्क ने इस लिस्ट में आपका टॉप किया है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूएनएडीएपी ने अपॉइंट किया हुम एज द गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। सो हाल ही में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये रही उसकी फुल फॉर्म, जो कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे पूर्व डिप्लोमेट्स, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिकल मिनिस्टर, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिलहाल आपके डिक्सन जी हैं। इनका पूरा नाम है आपका डोमिनिक डिक्सन, डोमिनिक डिक्सन इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपॉइंट किया है हुम एज द गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। ये अपॉइंट की गई हैं आपकी मदुरई में, मदुरई निवासी एक लड़की है जिसका नाम है नेत्रा, नेत्रा उसका नाम है, उसको अपॉइंट किया गया गुडविल एम्बेसडर टू दी पुअर। और इन्होंने आपका काफी अच्छा एक काम करके दिखाया है, आपके नियर अबाउट 1500 फैमिलीज की इन्होंने हेल्प की है जो कि कोविड-19 की वजह से आपका अलग अलग मुसीबतों से जूझ रही थी। और इसके लिए उनको डिक्सन स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया है, जो कि 1 लाख रुपए की आपके डिक्सन स्कॉलरशिप भी दी गई है। ओके, अगली खबर है हमारी, वर्ल्ड ओशियन डे आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड ओशियन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 8th ऑफ जून को, 8th ऑफ जून को आपका ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। एंड इस बार इसकी जो थीम रही वो रही इनोवेशन,
इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ओके, सो मेरे राइटिंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, ये इसकी इस बार की थीम रही। सिंस 2009 ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगली खबर है हमारे सामने, विच इंस्टीट्यूट इज नॉट इन्वॉल्व इन डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स, नेमली कोविड बीप। सो यहां पर अभी हाल ही में एक कोविड बीप नाम की एक इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, सो ये एक इनिशिएटिव आपसे पूछा गया है कि कौन सी एजेंसी इनमें से इन्वॉल्व नहीं है इस कोविड बीप में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस एजेंसी की। ओके, सो यहां पर कोविड बीप क्या है? कोविड बीप आपकी बेसिकली बीप की यहां पर जो कोविड बीप की आपकी यहां पर फुल फॉर्म रखी गई है वो रखी गई है आपकी इन्होंने कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पोड। ओके, सो ये उसकी फुल फॉर्म रखी गई है। सो ये बेसिकली एक वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। आप जो पेशेंट्स हैं उनको दूरी से मॉनिटर करने के लिए आपका ये सिस्टम इनिशिएट किया गया है, जिसमें आप पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर, उसका ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका हार्ट रेट, उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसकी ECG, उसका ब्लड प्रेशर, एक एक चीज आपकी, जरूरी नहीं है कि आप पेशेंट के लोकेशन पे हो, आप दूर से भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो ये एक टेक्नोलॉजी, जैसा इसका नाम था उसमें मैंने एक जगह आपको बताया था ECIL ESIC। सो यानी कि ECIL तो इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ECIL ये तो इन्वॉल्व है ही इसमें, ठीक है। साथ में आपका इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद भी इसमें शामिल है। ओके, इसी में, और इसके अलावा यहां पर IIT हैदराबाद भी इसमें शामिल है। अब यहां पर बात करें ESIC यहां पर दिल्ली जो लिखा हुआ है ये इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ESIC हैदराबाद वाला इसमें शामिल है। ओके, ESIC हैदराबाद वाला शामिल है, तो यानी कि ए आपका इसमें गलत है, जो कि इसका क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि यहां पर नोट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी इज वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द हिंदुस्तान कोको कोला ब्रीवेजेज लिमिटेड के साथ इन्होंने काम किया है, और इसके तहत आपका कुछ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपकी स्टार्ट की गई हैं, इनिशिएट की गई हैं। सो ये आपका जो एजेंसी है ये है आपकी, जानते हैं इसको हम रीसाइकल के नाम से। रीसाइकल यहां पर दो दे रखे हैं, और दिस वन इज द राइट आंसर, दिस इज द के, दिस वन इज राइट आंसर, रीसाइकल। ये आपका एक एजेंसी जिन्होंने इन दोनों एजेंसीज के साथ काम शुरू किया, और यहां पर जो भी रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट है, इनको नियर अबाउट 5000 मेट्रिक टन इसको प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा किया जाएगा अगले 12 महीनों के लिए, और उनको आपका डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगली खबर है हमारी, 56 स्कूल्स जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे आपके 2015 का अर्थक्वेक आया था जब नेपाल में, उस वक्त। तो अभी हाल ही में इंडिया ने डिसाइड किया है नेपाल को कुछ अमाउंट देने का। ये अमाउंट कितनी है? ओके, इसके लिए 7 MOU साइन किए गए हैं, इसके लिए 7 MOU साइन किए गए हैं, और यहां पर जो अमाउंट है वो आपकी है 2.95 बिलियन नेपाली रुपीज। ओके, सो दिस इज द सी इज द राइट आंसर, दैट इज द 2.95 बिलियन नेपाली रुपीज इंडिया उसको देगा, और यहां पर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो देगा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। अगली न्यूज, व्हाट डज अर्पित स्टैंड फॉर, which has been designed, developed and inducted for the evacuation of critical patient with infectious disease। So जो आपके हाई एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए, आपके सही जगह उनको ट्रीटमेंट पर लाने के लिए आपका अर्पित नाम का एक टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते, एक अर्पित नाम का एक पोड कह सकते हैं आपका, ये इवैक्यूएशन में आपका उनकी हेल्प करेगा। ये आपका किया गया, यहां पर अर्पित की फुल फॉर्म पूछी गई। अर्पित की फुल फॉर्म है आपकी एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये एक उनको अलग आइसोलेट कर देगा ताकि जो एयर क्रू मेंबर्स हैं वो आपके इन्फेक्ट ना हो सके। ओके, सो इसका आंसर है आपका बी। अगली खबर है, फ्लिपकार्ट ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे अलोंग विद विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यहां पर आपका फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑन की गई डिजिटल पेमेंट कंपनी जो कि फोन पे है, इसने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया, और इन्होंने अपने आप में पहली तरह का ट्रैवल इंश्योरेंस आपका सेल किया है। ओके, पहली तरह का अपने आप में ट्रैवल इंश्योरेंस ये इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, और ये है आपका फोन पे ने आपका टाई अप किया है ICICI लोम्बार्ड के साथ। ओके, ICICI लोम्बार्ड के साथ
साथ इन्होंने टाई अप किया और जिसके तहत 499 रुपीज, जी हाँ 499 रुपीज का ये एनुअल एक प्रीमियम देना होगा और आप पूरे साल के लिए जो ट्रैवल इंश्योरेंस लाइक दी आपका किसी भी तरह का इंश्योरेंस के दौरान आपका ट्रिप के दौरान आप कैंसिल होती है आपकी फ्लाइट या फिर आपका होटल कैंसिल होता है, सो ये सभी चीजें आपकी इसमें देखी जाएंगी, राइट। 499 में पूरा साल कवर है आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली, अच्छा फोन पे के मैं थोड़े स्टैटिक फैक्ट बता दूं आपको। फोन पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके सीईओ समीर निगम है। आईसीसी लोम्बार्ड की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके एमडी एंड सीईओ भार्गव दास गुप्ता है। अगली क्वेश्चन है हमारे सामने आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 18वां बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का किस यूनियन टेरिटरी के लिए, कहां पर किया गया? यहां इस यूनियन टेरिटरी में जो पहले आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था, ये पहले यूटी नहीं थी, पहले राज्य हुआ करता था, अभी हाल ही में यूटी बना है। तो यहां पर आपका पहले चंडीगढ़ में आपका ये बेंच बैठता था और इस पर्टिकुलर स्टेट की आपकी रिजोल्व करता था इन सभी मैटर्स को जो कि रिलेटेड होते हैं आपके कैट से। बट अब ये बेंच बना दिया गया है आपका लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए सेपरेट, सो वहां पर ये बनाया गया है आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। आर्टिकल 323 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये आपका बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हु हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट टू एड्रेस द नीड ऑफ द हॉस्पिटल ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उनसे आपके एक समय दूरी बनाए रखने के लिए, उनको आपका सर्व करने के लिए एक इंटरनेट कंट्रोल, बेसिकली ये इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल आप कह सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो टेक्नोलॉजी आईओटी हम जिसको बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये रिपोर्ट किया जाएगा। और ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया एक थाने के निवासी और इनका नाम है प्रतीक तिरोदकर इनका नाम है और इनके द्वारा ये आपका डेवलप किया गया है। दैट इज दी सी इज दी राइट आंसर। अगली न्यूज है हमारी, एमपी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना और इसके तहत आपके कितनी अमाउंट आपकी ट्रांसफर की गई है अर्बन लोकल बॉडीज को। अर्बन लोकल बॉडीज को यहां पर जो अमाउंट ट्रांसफर की गई है वो की गई है आपकी 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए यहां पर आपके ट्रांसफर किए गए हैं ये मध्य प्रदेश के द्वारा, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जो 10,000 रुपए का लोन है वो आपका दिया जा सके, 10,000 रुपए का लोन दिया जा सके। इसी के तहत ये आपकी स्कीम के तहत आपका ये काम किया गया है। अगली न्यूज है हमारी, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, सो ये आपके इनिशिएट किया गया था बाय दी एक कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है जिसको हम जर्मन ब्रेन ट्यूमर एड के नाम से जानते हैं। 2000 में, सन 2000 में किया गया था, ताकि आपका एक ब्रेन ट्यूमर जो पेशेंट्स हैं उनको आपका रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जा सके। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसमें आपका एक ग्रे रिबन जो है वो एक इंटरनेशनल सिंबल है फॉर दी सॉलिडरिटी विद ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स के लिए, राइट। और जो एजेंसी इसको ऑब्जर्व करती है जिसकी मैंने बात की, जर्मन ब्रेन ट्यूमर एड, ये आपके इसका हेडक्वार्टर आपका जर्मनी में लेपजिग नाम की जगह पर है, राइट। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। देयर हैज बीन अ सेपरेट कलर बैंड फॉर द BS6 व्हीकल। सो हाल ही में आपका BS6 व्हीकल्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की गई। ओके, सो पहले क्या किया जाता था? पहले आपका जो BS6 व्हीकल्स थे उनमें आपके जो पेट्रोल से चलती हैं गाड़ियां, जो आपकी डीजल से चलती हैं गाड़ियां, उनके लिए अलग अलग आपकी स्ट्रिप्स आपको लगानी कंपलसरी थे। तो अब यहां पर एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप और इसमें लगानी कंपलसरी कर दी है हाल ही में BS6 व्हीकल्स पे। तो यहां पर यही पूछा गया कौन सा कलर किस तरह के व्हीकल पर लगाया जाएगा, पेट्रोल पर कौन से रंग का और आपका डीजल के वाहनों पे कौन से कलर लगाया जाना चाहिए, लगाया जाएगा। ऑलरेडी लगाया जा रहा है, अभी तो जो अनिवार्य किया गया वो ग्रीन कलर और अनिवार्य किया गया एडिशनल। सो ये है डी इज द राइट आंसर। पेट्रोल पे आपका ब्लू कलर एंड दी आपका फ्यूल व्हीकल पर ऑरेंज कलर लगाया जाएगा। अगली न्यूज है हमारी, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में 1950 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को दिए कोविड-19 से निपटने के लिए। बट यहां पर आपका जो पैसा दिया गया उसकी बाइफरकेशन यहां पर पूछी गई है और इसमें बाइफरकेशन में 1100 करोड़ रुपए जो दिया गया है, 1100 करोड़ रुपए वो आपका दिया गया है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दिया गया है। और 850 करोड़ रुपए जो दिया गया है वो आपका सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए दिया गया है। तो यानी कि सी आपका सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, राइट। प्रेसिडेंट उसके डेविड मलपास हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, चीफ मिनिस्टर वहां की ममता
बनर्जी हैं। अगली खबर, ओडिशा ने हाल ही में अप्रूव किया है कि उनके स्टेट को एक स्टेट एंथम उनका अप्रूव किया है और ये स्टेट एंथम का नाम है वंदे उत्कला जननी। और ये आपकी पोएम जो है, जो एज ए स्टेट एंथम यूज की जाएगी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये ओरिजिनली 1912 में 1912 में आपकी लिखी गई थी कांता काबी लक्ष्मी कांता मोहपात्रा के द्वारा। ओके, इनके द्वारा ये लिखी गई थी और लेटर ऑन अब जाकर इसको एक रिकॉग्निशन मिली, ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली एज द एंथम स्टेटस टू द वंदे उत्कला जननी को। अगला क्वेश्चन, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड द मेघा संदेशा ऐप एंड द वरुणा मित्रा वेब पोर्टल टू प्रोवाइड द रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट्स ऑन वेदर, रेनफॉल एंड द फ्लडिंग। ओके, सो यहां पर ये दो ऐप आपकी लॉन्च की गई है जिसके तहत आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन वेदर, रेनफॉल, फ्लडिंग पे आपको मिलेगी। ये कौन से स्टेट है? और ये स्टेट है आपका कर्नाटका के द्वारा ये दो ऐप लॉन्च की गई हैं। ओके, कर्नाटका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द स्टेट विच हैज स्टार्टेड अ प्लांटेशन ड्राइव, नेम द थैंक यू मॉम। थैंक मॉम आपकी एक प्लांटेशन ड्राइव इनिशिएट किया गया है, कौन से स्टेट के द्वारा? इस पर्टिकुलरली प्लांटेशन ड्राइव के तहत तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां के गवर्नमेंट, उनके वहां पर आपका प्लांट्स लगाए जाएंगे और उनके हर एक प्लांट पे जो नेम प्लेट लगाई जाएगी उस पे वो एम्प्लॉय अपनी मदर का नाम लिखेंगे, इसलिए इसका नाम थैंक मॉम रखा गया, इसलिए इसका नाम थैंक मॉम रखा गया है। और यहां पर जो थैंक मॉम है ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया है प्लांटेशन ड्राइव। B would be the right answer. Next चलते हैं, name the state which has launched the online श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल। सो यहाँ पर ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल आपका किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा? यहाँ पर आपका माइग्रेंट वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं ताकि उनको रोजगार मुहैया करवाया जा सके, और ये स्टेट है आपका राजस्थान ने आपका इनिशिएटिव लिया है। अगली खबर है, नेम दी वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्करी सेंटर। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाजी केंद्र का नाम क्या है? यहां पर ये जो तीरंदाजी केंद्र है, यहां पर बेसिकली 2020 वर्ल्ड आर्करी फील्ड चैंपियनशिप होनी थी जो कि अब पोस्टपोन हो गई है। अब 2022 में आपकी ये इवेंट होगा, 2022 में आपका इवेंट होगा। तो ये इवेंट आपका होना था नेशनल फील्ड आर्करी एसोसिएशन, जो कि है ईस्टर्न यंगटन आर्करी सेंटर। ईस्टर्न यंगटन आर्करी सेंटर ये दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाजी केंद्र है। सो डी इज द राइट आंसर। गोमाती मैनुमुतु रिलेटेड टू विच स्टेट, विच स्पोर्ट? हाल ही में इनको एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट के द्वारा, इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा बैन किया गया है। 31 साल की एथलीट हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं 800 मीटर 2019 एशियन चैंपियनशिप में, और अब इनको डोपिंग के आरोपों में इन्होंने कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह आपके लिए थे, तो इसलिए उनको आपका बैन किया गया है 4 सालों के लिए, और ये आपकी हैं एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं ये जो कि आपका जिनको बैन किया है एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट के द्वारा। अगली न्यूज पे चलते हैं। फर्स्ट इंडिया टू बी ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल। सो नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल ये दिया गया है आपका किसको? पहला इंडियन यहां पर पूछा गया, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गलत मत करना। फर्स्ट इंडियन वी हैव नॉट आस्क्ड द रिसेंटली किसको दिया गया। पहला जो इंडियन था 2002 में दिया गया था, 2002 में ये अवार्ड दिया गया था पहली बार इंडियन को, और ये दिया गया था आर.के. चेट्टी पांडिपत्ती को। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। और अगर मैं बात करूं हाल ही में किसको दिया गया, तो वो रंजीत कुमार को दिया गया हाल ही में 2020 में आपका रंजीत कुमार को, और ये 2002 में दैट इज द फर्स्ट इंडियन आपके बने थे। और ये नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल दिया जाता है आपका नॉन गवर्नमेंटल इंडिविजुअल्स को जो कि आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, नासा के साथ आपका मिलकर उनके साथ काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच हैज जॉइंड हैंड विद द मास्टरकार्ड टू लॉन्च द कार्डलेस एटीएम पावर्ड बाय मास्टरकार्ड इन इंडिया। ओके, मास्टरकार्ड के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया, उनके साथ मिलकर किस एजेंसी ने आपका किया है? कार्डलेस एटीएम। बेसिकली आप एटीएम में जाएंगे, आपको कुछ भी विड्रॉ कराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपने मोबाइल के थ्रू आप एक क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, सारी इंस्ट्रक्शन आपके मोबाइल पर आपको देनी है और आपके एटीएम से पैसे ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ऐसा आपका किया है कौन सी एजेंसी के साथ? और ये एजेंसी आपकी एमपेज के साथ मिलकर ये आपका किया है मास्टरकार्ड ने लॉन्च। और इंडिया इसके बाद बनी है दूसरी ऐसी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जहां पर इस तरह का प्रोडक्ट आपका लॉन्च किया गया है।
राइट। अगर मैं एमपेज की बात करूं, एमपेज आपका इसके सीईओ है रवि राजागोपालन एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, और इसके मास्टर कार्ड की बात करूं तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट सीईओ अजय पाल सिंह बंगा है। अगली न्यूज पे चलते हैं। हु हैज रिटन द बुक अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ओके, सो यहां पर यहां पर आपका अनसिविल वॉर्स, सो हाल ही में इनका आपका निधन हो गया। ये आपके पद्मश्री पद्मश्री इनको से सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं मिजोरम, मणिपुर एंड झारखंड के, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, आईपीएस हैं ये आपके। वेद प्रकाश मरवा, वेद प्रकाश मरवा इनका आपका नाम है। ओके, सो ये इनके द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई है। हाल ही में इनका निधन हो गया, और ये फर्स्ट सेक्रेटरी भी थे हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे यहां पर पूछा गया आपसे। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन दी 9th ऑफ जून को। 9th ऑफ जून को किया जाता है। इस बार इसकी थीम रही एक्रेडिशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। ओके, सो इस बार फूड सेफ्टी पर आपका फोकस किया गया है। फूड सेफ्टी से रिलेटेड इसकी आपकी थीम रही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Which UT of India has topped in the food safety index of year 2019-20? So यहाँ पर 2019-20 में एक फूड सेफ्टी इंडेक्स अभी हाल ही में आया है, और ये दिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज किया। इसमें आपका टॉप कुछ स्टेट्स ने किया। इसमें बेसिकली स्टेट, जिसमें लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये तीन कैटेगरी थी। तो अगर मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट में आपका टॉप किया है गुजरात ने। स्मॉल स्टेट की बात करूं तो गोवा ने। ओके, सो गुजरात ने आपका, एक तो गुजरात ने आपका टॉप किया है, एक आपका स्मॉल स्टेट में गोवा ने टॉप किया है। ओके, गोवा ने टॉप किया है। और अगर मैं बात करूं यूटी की, तो यूटी में आपका चंडीगढ़ ने इसमें आपका टॉप किया है। और इसके अलावा एक ई बुक भी रिलीज की गई जिसका नाम था ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19। अगली न्यूज है, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज रिसेंटली ओपन्ड अ बायोडायवर्सिटी पार्क इन। ओके, सो यहां पर स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने रिसेंटली ओपन किया बायोडायवर्सिटी पार्क। कहां पर? ये पार्क किया गया है आपका हल्द्वानी में। हल्द्वानी में आपका ये बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो ओपन किया गया है हाल ही में। दैट इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने रिसेंटली इसको ओपन किया है हल्द्वानी में। यहां पर आपका ये पार्क, बहुत सारी चीजें यहां पर आपकी ग्रो की जाएगी। उत्तराखंड बना है ये राज्य। हाल ही में उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है वो आपकी नई, उसको प्रपोज ऑलरेडी था, अब उसको अप्रूवल भी मिल चुका है उसकी गरसेन को के, और देहरादून आपकी विंटर कैपिटल उसकी बनेगी। अगली न्यूज है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। सो ये आपका लिविंग सर्वे है। बेसिकली इसमें आपके पैरामीटर जो लिए जाते हैं, हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट एंड दी हाउस होल्ड गुड्स। सो यहां पर ये जो आपके पैरामीटर लिए जाते हैं, इन पैरामीटर्स के बेस पर आपका देखा जाता है कि सिटी कितनी महंगी है रहने के लिए कितनी महंगी है, इसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग निकाली जाती है। और इसमें आपकी हाल ही में मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में मुंबई जो है वो इंडिया की तरफ से सबसे महंगी सिटी आपका साबित हुआ है, और ये आपका 60वें स्थान पर रहा, 60th पोजीशन पर आपका मुंबई रहा है अगर ग्लोबल लेवल पे। और अगर एशिया की बात करूं, और एशिया में आपका ये रहा है 19वें स्थान पर एशिया में आपका रहा है ये। ओके, 209 सिटीज की आपकी टोटल ये रैंकिंग दी गई। एंड इसके अलावा मुंबई वाज फॉलोड बाय द न्यू दिल्ली जो 101वें स्थान पर रहा था। चेन्नई आपका 143वें स्थान पर रहा था। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो न्यू दिल्ली है वो आपका 101वें स्थान पर रहा है, और चेन्नई जो है वो 143 पोजीशन पर रहा है। अगर टॉप की बात करूं, टॉप आपका किया है हांगकांग ने। ओके, सो टॉप आपका किया है हांगकांग ने, राइट। और आपका लोवेस्ट जो कंट्री रही है, जो 209वें नंबर पर रही है, वो रही है आपकी ट्यूनिस। ओके, ट्यूनिस आपकी रही है। अगली न्यूज है हमारे सामने, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। नोबेल प्राइज ऑफ एशिया आपका कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार कैंसिल कर दिए गए हैं ड्यू टू कोविड-19। ये इवेंट आपका कैंसिल किया गया। बेसिकली ये आपका किया गया है कैंसिल, और ये आपका 5 कैटेगरी में दिया जाता है। एक कैटेगरी है आपकी जर्नलिज्म, दूसरी है आपकी गवर्नमेंट सर्विस, तीसरी पब्लिक सर्विस, लिटरेचर एंड दी कम्युनिकेशन। इन 5 कैटेगरीज में आपका दिया जाता है ये अवार्ड। और ये आपका मैग्सेसे, ये आपके रेमन मैग्सेसे आपके पूर्व राष्ट्रपति थे, जो कि आपके 1957 में एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। बहुत ही फेमस आपके वहां के प्रेसिडेंट थे, आपके फिलीपींस के। बेसिकली फिलीपींस की मैं बात कर रहा हूँ, फिलीपींस के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, और फिलीपींस के द्वारा ये दिया जाता है, उनके प्रेसिडेंट थे आपके। अगली न्यूज है हमारी,
डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है? बेसिकली अभी एक न्यूज आई थी विच वाज रिलेटेड टू द भगजन ऑयल वेल से। भगजन गैस वेल जो आपका है असम में है आपका, वहां पर आग लगी हुई है। उस आग को बेसिकली वहां पर गैस जो है लीक हुई और बहुत टाइम से वहां पर काबू नहीं पाया जा रहा, और उसी के साथ ही आपका स्थित है आपका ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। सो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहां पर है आपका? असम में है। सो ये करंट अफेयर्स की ही न्यूज है, कोई स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज नहीं है। असम की बात करें तो कैपिटल दिसपुर है, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है एंड गवर्नर जगदीश मुखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड द फ्लाइज आई फॉर सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल। सो यहां पर आपका सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल, अगर आप एयर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ भी छूना नहीं है, ऑब्वियस सभी प्रिकॉशन लेके जाते हैं, तो उसके लिए एक ऐप डेवलप की गई है कौन से इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये नाम है इस ऐप का फ्लाइज आई इस ऐप का नाम है, और ये डेवलप की गई है आपकी IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स के द्वारा। अगली न्यूज हमारी, The Central Board of Indirect Taxes and Customs launched the Turant Customs with technology support for faster clearance of imported goods and for ease of doing business. So यहाँ पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा जो सामान आपके इंपोर्ट किए जाते हैं उनके तुरंत निपटारण के लिए, बेसिकली जो इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, काफी चीजें चेक की जाती हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके इसके लिए उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी दैट इज नेम्ड एज दी तुरंत कस्टम आपकी लॉन्च की गई है। और ये तुरंत कस्टम जो है फिलहाल कौन सी जगह पर लॉन्च की गई, कौन सी सिटीज में लॉन्च किया गया है, और ये 2 सिटीज में लॉन्च किया गया, ये है आपकी बेंगलुरु एंड दी चेन्नई। ओके, बेंगलुरु एंड चेन्नई में आपका ये किया गया है इसको लॉन्चिंग, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज है ध्यान देने वाली, इसमें आपका 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए, एक का नाम है ई संचित प्लेटफॉर्म, एक का नाम है ई संचित प्लेटफॉर्म और दूसरे का नाम है आइस गेट। ओके, आइस गेट दूसरे का नाम है। ये दोनों प्लेटफॉर्म आपका इसी के लिए आपका काम करेंगे। यहां पर आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अवेलेबल रहेगा, मैनुअल प्लेटफॉर्म पेपरलेस प्रोसेसिंग के लिए, एंड आइस गेट के थ्रू दैट इज द इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, ये एक आपका नेशनल पोर्टल है जो कि आपका CBIC का रहेगा, जहां पर आपका ई फाइल कर सकते हैं आपका लाइक द ट्रेड, कार्गो कैरियर्स एंड अदर चीजों के लिए आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अर्जुन चरण सेठी कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? अर्जुन चरण सेठी आपके बिलोंग करते हैं, इनका हाल ही में आपका निधन हो गया, और ये पूर्व यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर रह चुके हैं 2000 से लेकर 2004 तक। इनका हाल ही में निधन हो गया भुवनेश्वर में, और ये आपके 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, और ये एक पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, हाल ही में इनका निधन होगा। अगले न्यूज है, हमजा कोया बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। सो हमजा कोया पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया, इनका भी निधन हो गया। संतोष ट्रॉफी इन्होंने खेली थी आपकी हमजा कोया, 61 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट इन्होंने किया हुआ है। अगली खबर है हमारी, अगली खबर है हमारी, नेम द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द ग्लोबल थॉट लीडर 2006 एंड 7। सो यहां पर आपने नाम मैं आपको बता देता हूं, एक है पद्मश्री सम्मानित श्री प्रीतम सिंह जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 50 रिसर्च पेपर और 7 बुक्स आपकी लिखी है मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर, और उनको सम्मानित किया गया था, पहले एशियन बने थे जिनको ग्लोबल थॉट लीडर 2006-7 दिया गया था, और ये दिया गया था मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के द्वारा, इसके द्वारा ये दिया गया था, एंड इन्होंने पद्मश्री इनको 2003 में दिया गया था। सो राइट आंसर इसका है आपका ए, दैट इज दी प्रीतम सिंह। अगली न्यूज है हमारी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और रीजनल डेवलपमेंट बैंक आपका हाल ही में 8 मेंबर का एक हाई लेवल पैनल बनाया है, जिसमें आपके बहुत सारे एक्सपर्ट शामिल हैं, और ये एक्सपर्ट्स बेसिकली आपका देखेंगे साउथ एशिया नेशंस जो हैं उनको, उनकी इकोनॉमी को कैसे दोबारा से बूस्टअप किया जा सकता है। और यहाँ पर इस पूरे के पूरे पैनल को मॉडरेट कौन करेगा, इस पूरे के पूरे पैनल को मॉडरेट कौन करेगा, और यहाँ पर जो मॉडरेट करेंगे वो करेंगे आपके इसके वाइस हेड है आपके ADP के, और इनका नाम है अहमद एम सईद। ओके, अहमद एम सईद ये आपका इसको हेड करेंगे। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, मॉडरेट करेंगे बाकी 8 मेंबर इसमें और भी हैं, जिसमें आपके इवन हमारे देश के पूर्व RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी भी हैं। अगली न्यूज, विच स्टेट हैज लॉन्च द मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना आपका कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपकी
और ये योजना आपकी लॉन्च की गई है बेसिकली हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के द्वारा ये आपकी लॉन्च की गई है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एनुअल रिपोर्ट 2019-20 आई है। इसमें आपका कहा गया है कि फॉरेस्ट लैंड को बेसिकली यूज किया जाता था जिस पर्पज से, उस पर्पज से ना यूज करके उसको कुछ नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए इश्यू किया गया है। सो यहाँ पर ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं वो पूछे गए हैं जो कि आपके अवैध कह लीजिए गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए लगाए गए हैं। ओके, और ये टोटल प्रोजेक्ट्स आपके इस साल एनुअल रिपोर्ट में अगर बात करूं तो ये थे आपके 932 ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं जो कि नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स, फॉरेस्ट लैंड को 11,467 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड इसमें यूज किया गया है। अगली न्यूज है हमारी, फिट इंडिया ने टाई अप किया है आपका किसके साथ, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ, जिसके तहत प्रोड्यूस करेगा एक स्पेशल सीरीज ऑफ फिल्म्स। ओके, तो यहां पर 10 फिल्म, 10 स्पोर्ट्स जो इंडिजीनियस इंडिया में आपके खेले जाते हैं, इंडियन ओरिजिन ये स्पोर्ट्स हैं, और ये स्पोर्ट्स के ऊपर 10 फिल्में बनाई जाएंगी। इसके लिए टाई अप आपका किया है फिट इंडिया ने एमएचआरडी के साथ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि मूवीज देखकर आप सोचें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, नहीं, इसका आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही है, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, उसके तहत ये आपका काम किया जाएगा। ओके, सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, जो कि लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2019 को। एंड ये कैंपेन है जिसके तहत आपका एनकरेज किया जा रहा है फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स को। एंड जो 10 इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं जिनके लिए आपका ये मूवीज बनाई जाएंगी वो है खो खो, गटका, कलारी पट्टू, मल्लखंब, थंग टा, स्क्वे, कबड्डी, रोल बॉल, टग ऑफ वॉर एंड दी शूटिंग बॉल। इन सभी के ऊपर आपका फोकस किया जाएगा। अगली न्यूज है, पीओएस सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया ई पैसा। ई पैसा ने हाल ही में आपका एंटर किया है पार्टनरशिप के साथ। कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप किया? जो पीओएस मशीन है वो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाएगी। ये ई पैसा ने आपका जो इंडियन कंपनी है इसने आपका टाई अप किया फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ। फर्स्ट अलायंस बैंक आपका जाम्बिया अफ्रीका का बैंक है। ओके, सो ये आपका फर्स्ट अलायंस बैंक, ये आपका जाम्बिया अफ्रीका का बैंक है जिसके साथ इसने टाई अप आपका किया है। ओके, सो बी वुड बी दी राइट आंसर। ओके, सो यहां पर मैं ई पैसा की बात करूं तो इसके सीईओ प्रवीण कुमार भंडारी है, और फर्स्ट अलायंस की बात करूं तो इसके चेयरपर्सन सन्मुख आर पटेल है, और इसका हेड ऑफिस आपका जाम्बिया के लुसाका नाम की जगह पर है। एक हाल ही में कमेटी बनाई गई है फॉर द वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई, एक पैनल बनाया गया है, एंड दिस पैनल इज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैज बीन फॉर्म्ड व्हिच विल बी हेडेड बाय होम। किसके द्वारा ये हेड किया जाएगा ये पैनल, ये कमेटी, और ये आपकी हेड किया जाएगा आपका जी किशन रेड्डी, इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं, जो कि आपका देखेगा किस तरह से ये आपका एक डिवीजन उनको आपको सर्व करेगा। उनकी जो आपकी रोज की या नहीं कह सकते, उनकी जो परेशानियां हैं उनको आपका देखेगा, लुक आफ्टर करेगा, और उनको दूर करने की बात करेगा, लाइक द पेंशन एंड ऑल सभी चीजें ये देखेगा। ओके, सो यहां पर जी किशन रेड्डी, ये आपके इसके अलावा 9 पर्सन और हैं जो इसमें आपका पार्ट रहेंगे इस पैनल का। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट शिप इन द सीरीज ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा आपकी डिलीवर की गई है। सो यहां पर आपका GR80 ने आपका डिलीवर किया है लास्ट FPV टू द ICG, और ये आपका जो डिलीवर किया गया है इसका नाम है आपका ICGS कनकलता बरुआ। हाल ही में किया गया है। कनकलता बरुआ एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर असम से रह चुके हैं, और इन्होंने 105वां व्हीकल, 105वां 105वां वेसल है जो GR80 के द्वारा डिलीवर किया गया है आपका ICG को, और इसको इन्होंने जो दूसरा नाम है वो यार्ड 2117 भी इसका दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हेडक्वार्टर यहां पर पूछा गया GR80 का, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर IBPS में पूछा भी जा चुका है। GR80 का हेडक्वार्टर, और ये आपका हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज पे चलते हैं जो कि आई है
who has been conquered by the Medal of the Order of Australia। किसको दिया गया है आपका मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इस सम्मान से नवाजा गया है और ये आपका नवाजा गया है शोभा शेखर। शोभा शेखर को आपका दिया गया। शोभा शेखर आपकी बहुत ही फेमस म्यूजिशियन, आपकी फाउंडर है कलाकृति नाम की एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम करती है और इन्होंने काफी अच्छा वहां पर काम किया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स आयोजित किए ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ग्लोबल लेवल जो डोमेस्टिक लेवल पे करती हैं उसके लिए उनको सम्मानित किया मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड से। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है और ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 12 जून को। 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO के द्वारा, और यहां पर आपका सिंस 2002 ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, सो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आएगा। ये थे आपके सामने 51 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी बहुत सारी करंट अफेयर्स कवर हो जाती है। मैं यहां पर ये नहीं करूंगा कि सारे के सारे हमने करंट अफेयर डिस्कस किए, बट एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में एक आपके टेस्ट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए थे आपके 51 लास्ट वीक की करंट अफेयर से, और उम्मीद करता हूं आपकी इससे अच्छी रिवीजन हो भी गई होगी। इसी तरह से डेली सुबह मैं लेकर ही आता हूं आपके लिए करंट अफेयर्स। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको पता है, और वीकली बेस पर मैं इसी यूट्यूब चैनल पे बैंकर्स नीति पर आपके लिए लेकर आऊंगा रोज रात को, रोज नहीं, संडे नाइट 9 PM आप मुझसे यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। वीकली करंट अफेयर स्पेशल 51 हमेशा हम करते रहेंगे, इसी सीरीज को हम चलाते रहेंगे। इसी चैनल पर आपसे मुलाकात करूंगा हर एक संडे रात को 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, प्लीज लाइक जरूर दबा के जाइएगा, लाइक दबाए बिना मत जाइएगा, सभी लोग हिट कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट।